नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। साथियों, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका एक प्रैक्टिकल है जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ FS के सिग्नल। उसके बारे में करेंगे, जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ FS के सिग्नल, यानी हम एक FS के सिग्नल को जनरेट भी करेंगे और फिर उसका मॉड्यूलेशन करने के बाद उसका डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस के ऊपर देखेंगे कैसे होता है ये प्रोसेस। सब आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले मैं FS के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो FS के क्या होता है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग प्रोसेस होता है। उसके अंदर हम जो फ्रिक्वेंसी होती है कैरियर सिग्नल की, उस कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी के अंदर कीइंग करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं अपने एम्पलीट्यूड, जो भी हमारे पास एम्पलीट्यूड है मैसेज सिग्नल का, उसके हिसाब से। यानी कहने की बात यह है कि जो ये एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है, उसके अंदर हम हमारे मैसेज सिग्नल जो कि डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में है, उसको हम एनालॉग कैरियर के साथ मिक्स करके एक नया सिग्नल बनाते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए तैयार होता है। उसको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उसको फिर रिसीव करके और फिर से वहाँ से मैसेज सिग्नल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसके लिए बेसिकली हमें एक तो ट्रेनर किट की आवश्यकता है और एक CRO की आवश्यकता है। तो ये हमारे पास एक CRO है, आप देख सकते हैं, ये CRO है जिसे हमने चैनल फर्स्ट पे चेक किया है। ये CRO के साथ में हमारे पास इसकी CRO प्रोब होती है। ये CRO प्रोब है जो BNC CRO प्रोब है। ये हमारे पास फंक्शन जनरेटर है। हम इस फंक्शन जनरेटर से एक 1 किलो हर्ट्ज का एक साइनसॉइडल सिग्नल इस पर देखते हैं कि ये सही देखेंगे। तो ये देखिए, हम देख सकते हैं कि एक साइनसॉइडल सिग्नल हमें इस पर मिल रही है 1 किलो हर्ट्ज की। तो ये हमारा CRO बिल्कुल सही है, इसकी टेस्टिंग हो गई। अब यहाँ इस किट की बात करें तो किट पर ये हमारे पास एक मॉड्यूलेशन टेक्निक, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का एक किट है, जिसमें ASK है, BPS के है, DBPS के है और FS के मॉड्यूलेटर है। साथ ही साथ मॉड्यूलेटर के साथ साथ इसमें डीमॉड्यूलेटर का भी सर्किट इसमें इनबिल्ट है। यानी हम इसमें मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रोसेस एक साथ हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो लोकल ऑसिलेटर्स होते हैं, यानी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स हैं, वो इनबिल्ट ही है। इसके साथ साथ जो मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल के लिए हमें 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का एक एनालॉग डिजिटल सिग्नल भी हम यहाँ से जनरेट करते हैं। उसके साथ में इनमें क्लॉक फ्रिक्वेंसीज है 2 किलोहर्ट्ज़ की, 4 किलोहर्ट्ज़ की, 8 किलोहर्ट्ज़ की और 16 किलोहर्ट्ज़ की, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये BNC टू क्रोकोडाइल, ये CRO प्रोब है, इसको हम चैनल फर्स्ट, CRO के चैनल फर्स्ट में देते हैं। और ये जो ब्लैक, क्योंकि कन्वेंशनली हम ब्लैक को ग्राउंड मानते हैं, तो ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है। और अब हमने यहाँ ये जो मॉड्यूलेशन टेक्निक सिलेक्शन स्विच है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं FS के पर। हमने ये FS के सेलेक्ट कर लिया। FS के मॉड्यूलेटर भी होगा इसमें और डीमॉड्यूलेटर भी होगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हम ये जो डाटा स्ट्रीम है इसको चेंज कर सकते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32। अभी देखते हैं। अब ये हमने यहाँ लगाया इसका जो मेन टर्मिनल है, तो आप देख सकते हो इस पर हमें एक पल्स मिल गई है, ये 8 बिट की है। अब मैं इसको अगर 16 बिट करता हूँ, ये मैंने इसको 16 बिट किया, तो ये देखिए नंबर ऑफ पल्सेस ज़्यादा हो गई। 32 बिट करें नंबर ऑफ पल्सेस और ज़्यादा हो गई, 64 बिट्स करें तो ये और ज़्यादा हो गई। तो ये नंबर ऑफ बिट्स हमारी इंक्रीज होगी। साथ ही अब इसको फिर से 8 बिट पे कर देते हैं। ये 2 किलो हर्ट्ज़ का है, वो क्लॉक, इसमें क्लॉक पल्स। ये 4 किलो हर्ट्ज़, 16 एंड 8 किलो हर्ट्ज़। तो हम इसको 2 किलो हर्ट्ज़ पर रखते हैं। ये हमारा मैसेज सिग्नल है जो हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन जैसे प्रोसेस करके। अब इसके अंदर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के अंदर हमारे पास 2 फ्रिक्वेंसी रेफरेंस फ्रिक्वेंसीज होंगी। तो फर्स्ट फ्रिक्वेंसी तो देखिए हमारे पास ये है,
यहाँ F1 और F2 हमारे पास दो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अब ये जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है इसका हमारे पास आउटपुट आएगा ये। तो हम देख सकते हैं कि ये हमने इस पर मैसेज सिग्नल दिया। मैसेज सिग्नल के बाद में दो फ्रिक्वेंसीज है, F2 फ्रिक्वेंसी, ये F1 फ्रिक्वेंसी, उसके बाद में ये इसका आउटपुट। अब इस फ्रिक्वेंसी आउटपुट के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी F1 और F2 जो फ्रिक्वेंसीज हैं, इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के साथ ये मिक्स होके और हमारे मैसेज सिग्नल के साथ इसका एम्पलीट्यूड मिक्स होकर देखेगा। तो अब आप देख सकते हो इसको कि ये कई जगह तो इसमें फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई है और कई जगह फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ हो गई है। तो ये इसमें जो दो लेवल हुए हैं हमारे मैसेज सिग्नल के अंदर, जो दो लेवल हुए हैं हाई और लो लेवल्स, इन हाई और लो लेवल्स की वजह से ये फ्रिक्वेंसी डेविएशन हुआ है। यानी इसके अंदर दो लॉजिक्स होते हैं, 0 1 जो लॉजिक्स होते हैं उसकी वजह से ये फ्रिक्वेंसी कहीं तो इंक्रीज़ हुई है और कहीं डिक्रीज़ हुई है। इसे हम फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग बोलते हैं। तो जहाँ हमारा अब ये मैसेज हमारा सिग्नल जो है ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इस सिग्नल को हम ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करने के बाद में जब ये एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा मॉड्यूलेटर है, मॉड्यूलेटर से सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होकर डीमॉड्यूलेटर पर आए। तो यहाँ हमारे पास ये F2 फ्रिक्वेंसी फिर से वही जो हमने ली थी मॉड्यूलेटर में, F1 फ्रिक्वेंसी ये और F2 फ्रिक्वेंसी ये। देखिए अलग अलग फ्रिक्वेंसी है इनका। ये मिक्सर रोकने के बाद में इनका जो आउटपुट है वो आउटपुट अब आपको दिखाता हूँ। ये इसका आउटपुट, यानी ये आउटपुट हमारा मैसेज सिग्नल का आउटपुट है जो हमने कैरियर फ्रिक्वेंसी दी थी, वो बीच में यहाँ इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में उसको हटा दिया गया है। और हमारे जो आउटपुट के अंदर वो प्योरली मैसेज सिग्नल जो हमने इनपुट में दिया था, ये हमारा इनपुट का मैसेज सिग्नल है। आप गौर से इसको देखें और ये आउटपुट का मैसेज सिग्नल है। तो ये दोनों सेम है, जो हमने इनपुट दिया था वही हमारे पास आउटपुट के अंदर आ गया। इस तरह से हम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक FSK को यूज़ करके एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके लिए एपरेटस जो रिक्वायर्ड है वो CRO प्रोब, उसके अलावा एक ट्रेनर किट और एक CRO, 3 की ज़रूरत है। पावर सप्लाई इसके साथ है। तो इन 3-4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।